जहां 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर गहमा गहमी बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि ताजा जानकारी ये आ रही है कि बीजेपी ने कल हुई बैठक के बाद अपने विधानमंडल दल के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर गया में बुलाया है, वो भी फ्लोर टेस्ट से पहले। दूसरी ओर आरजेडी खेमा ये दावा कर रहा है कि जेडीयू में बड़ी संख्या है विधायकों की जो नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली से नाराज हैं और वहां टूट का अंदेशा बना हुआ है। संपर्क में होने का दावा आरजेडी की ओर से किया जा रहा है। तो बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया है और सत्ताधारी खेमे की ओर से यह खुलासा किया गया है कि विधायकों की खरीद की कोशिश हो रही है, उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है। किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से, सुनाते हैं आपको। राज रहने दीजिए और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा, आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। 11 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई है जेडीयू ने, क्या लगता है? अच्छा, कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते और वहां जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। अब फिर वहां जाके कह रहे हैं कि हम आपके साथ ही अब जिंदगी भर राजनीति करेंगे। अरे उनके पास कुछ बचा ही नहीं है तो यही सब ना बात करेंगे। वो जो सब लगा खबर फैला रहे हैं वो सब भी जानकारी लोगों को हो रहा है। कौन ठेकेदार को भेज रहे हैं, किसको किसको भेजते हैं विधायकों के पास प्रलोभन देने के लिए, सब बात पता चल जाती है। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, इसलिए नहीं जाते हैं कि उसमें कोई दम नहीं है। विपक्ष की ओर से लगातार खेला का दावा किया जा रहा है और इसके बाद बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सम्राट चौधरी ने खेला वाले बयान को लेकर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने आरजेडी नेताओं के खेला वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है, आपको बता दें कि गड़बड़ी करने वाले बचेंगे नहीं, सभी की फाइल निकाल कर जांच कराएंगे। सुनाते हैं आपको सम्राट चौधरी ने क्या कहा है। मुंह से बोली निकल रहा है, पिछले एक सप्ताह से आरजेडी की बोली कहां निकल रही है। ये सब नंगा नृत्य इन लोगों ने किया है। सबकी फाइल खोलवाया जाएगी और एक एक जांच कराने का काम किया जाएगा और जो इन लोगों ने गलत किया है सबकी जांच होगी और एक भी गलत करने का प्रयास करेगा तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं। तो लगातार टूट का दावा विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष के खेमे को लेकर किया जा रहा था और अब सत्ता पक्ष की ओर से तेज हमले किए जा रहे हैं। परिस्थितियों को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसे समय में सम्राट चौधरी का ये दावा कि सबकी फाइलें खुलवाएंगे और उधर टूट फूट का दावा हो रहा है, ये क्या चल रहा है अशोक जी? देखिए, ऐसे तो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने की संभावना है, लेकिन खेला बिहार में सही में शुरू हो गया है। केंद्र सरकार जिस तरह से ईडी और सीबीआई की जांच करा करके बड़े बड़े जो योद्धा थे उनकी कमर तोड़ रखी है, लगता है बिहार में भी इस बार यही खेला शुरू होने वाला है। सम्राट चौधरी के बयानों को अगर देखिए तो ये साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि कहीं न कहीं अपने राजनीतिक विरोधियों को पर अगर बीजेपी ने निशाना साधा है तो उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी है भ्रष्टाचार। और सम्राट चौधरी के आज के बयान को आप ले सकते हैं, लेकिन वो तो बाद की बात है। 12 फरवरी को जो तैयारी है उसके पीछे कल जो विधानसभा अध्यक्ष का बयान आया था वो सस्पेंस को पैदा करता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि एनडीए घटक दलों को और राज्य सरकार को ये लगा था कि अगर उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अगर हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो वैसी परिस्थिति में वो खुद छोड़ देंगे अध्यक्ष की कुर्सी। लेकिन कल तक जो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 12 फरवरी तक वो डटे रहेंगे और जो विधानसभा की कार्यवाही क्या आया है तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष को ही हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसको लेकर के मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर के राजनीतिक दल सतर्क हो गए और आप देख रहे हैं कि कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक थी
10 तारीख को बीजेपी ले जा रही है, यानी कि कल के बाद बोधगया वहाँ पे प्रशिक्षण रखा है, यानी कि 10 को प्रशिक्षण होगा, 11 को लौटेंगे और 12 को फ्लोर टेस्ट होगा। बीजेपी ने ये तैयारी की है। 11 के रात में ही जदयू ने रखा है विधायक दल की बैठक, तो जदयू उसी दिन गिन लेना चाहती है कि कौन विधायक गायब हैं, तो उनको बुलाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए 12 घंटे का कम से कम समय मिलेगा। हालांकि श्रवण कुमार ने बताया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सभी विधायक उनके हैं, सब कांटेक्ट में हैं। कांग्रेस के विधायक अभी टूर में हैं, उनका टूर का सीजन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था कांग्रेस का, उसमें प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और क्या कहते हैं सिद्धार्थ जो विधायक हैं, उन दोनों का संयुक्त था, वो दोनों गायब रहे, इससे और सस्पेंस बढ़ गया। तो खेला को लेकर के सस्पेंस बढ़ा हुआ। एक सुकून बड़ी बात ये है, अब क्या सियासत है मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज हम की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और कहा गया है कि हम पूरी तरह से इंटैक्ट हैं, हम एनडीए गठबंधन के साथ। लेकिन राजनीति में जितनी मजबूती से लोग दावा करता है ना, उतनी तेज़ी से वो छोड़ता है। आप देखिए, नीतीश कुमार ने एक दिन पहले चंद्रशेखर को हटा करके आलोक मेहता को मंत्री बनाया, शिक्षा मंत्री। क्या नीतीश कुमार की प्लानिंग एक दिन में थोड़े बदल गई? तैयारी तो पहले से थी, लेकिन अंतिम तक अपने राजनीतिक विरोधियों को नीतीश कुमार ये घुमाने में लगे रहे। झांसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि हम आपके साथ हैं, और इसलिए चंद्रशेखर को हटा के आलोक मेहता ने जाके शपथ ली, मतलब कार्यभार संभाला, और दूसरे दिन वो बेदखल हो गए। तो इसलिए मांझी की पार्टी के द्वारा जो आज दावे किए गए हैं, इसकी हकीकत की पोल 12 तारीख को खुले। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पहली दफ़ा नीतीश कुमार को इस सस्पेंस से गुजरना पड़ रहा है, एनडीए को या नीतीश सरकार को। अभी तक तो खुला मैदान था, खुली बैटिंग थी, कहीं कोई सस्पेंस नहीं था। आप देख लीजिए ना, 10 अगस्त को एनडीए की सरकार छूटता है, मतलब गठबंधन की सरकार नीतीश बनाते हैं, और 24 अगस्त को विजय कुमार सिन्हा पद से हट जाते हैं अंतिम भाषण दे करके। उस समय इतना सस्पेंस नहीं था, 168 और 128 का था। लेकिन इस बार क्या है, इस पिछले दफ़े 168 था संख्या बल गठबंधन के पास, अभी मात्र 128 है, 40 का अंतर है, और यही 40 को लेकर के परेशानी बढ़ी हुई है। लेकिन इतना ज़रूर मानिए कि नीतीश कुमार परिपक्व नेता ही नहीं हैं। नीतीश कुमार की जो व्यवस्था है, वो जो चक्रव्यूह बनाते हैं, उस चक्रव्यूह में उनके राजनीतिक विरोधी फंसते रहे, और यही वजह है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद जी वो खुद फ्लोर पर नहीं आ रहे, मतलब स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं। तो ये मांझी के विधायक को, मांझी के बेटे को मतलब ये कह सकते हैं कि सफाई देनी पड़ रही है। बीजेपी अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। नीतीश कुमार ने समा बांध दिया है, इसका असर 12 फरवरी को दिखेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से भाई वीरेंद्र ने कहा है गीत गा करके कि राज को राज रहने दो, तो अभी थोड़ा सा राज ही रहे, तो इससे ये होगा, ये कह सकते हैं कि जो मीडिया की सुर्खियां हैं वो बनी रहेगी, और आरजेडी को भी लगेगा कि हो सकता है कि कहीं जदयू के कुछ विधायक अगर इधर उधर हों तो फिर वो ये सरकार जा सकती है और हमारी सरकार आ सकती है। कल आपने देखा कि राजश्री का एक आया था ट्वीट, उन्होंने कहा कि 17 विधायक गायब हैं। अब जदयू के 17 विधायक अगर गायब हो जाएं तो फिर जदयू में बचेगा क्या? और 17 विधायक कौन हैं? तो वो तो उन्होंने तो ये कह करके तहलका मचा दिया। तो ये अभी चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर कहिए कि दोनों तरफ से रणनीति बन रही है, एक दूसरे को सह और मात दिया जा रहा है। सफलता इसलिए कह सकते हैं अंतिम तक देखना होगा, क्योंकि इस बार आंकड़ों का जो खेल है ना, नंबर का जो गेम है, वो नेक टू नेक है, और वह पलटने वाला है। पहले नहीं था, इस बार पलटने वाला है, इससे इनकार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि खरीदार कौन है और बिकने वाला कौन है, कितनी कीमत मिलेगी। झारखंड में तो खुल गया कि यहाँ क्या लालू प्रसाद यादव अगर विधायकों को तोड़ेंगे तो उतना पैसा है, और उतना पैसा से अगर विधायक खरीदे जाएंगे तो क्या बीजेपी या केंद्र सरकार चुपचाप बैठी रहेगी? ये सारे ऐसे मसले हैं जो उलझे हुए हैं। आप सोच लीजिए ना, कल 9 तारीख को है, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव सबको दिल्ली। अब सोच लीजिए अंतिम समय में दिल्ली जाएंगे, एक पैर कहता है नहीं इस पार और एक पैर उस पार, तो ये परेशानी है।
उस परिवार के साथ। लालू प्रसाद यादव ठीक है, कोई रणनीतिकार हैं, चाणक्य हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तोड़फोड़ की राजनीति में माहिर हैं, लेकिन हैं तो वो अस्वस्थ। परिस्थितियां ऐसे कहीं एक ही जगह फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तो नज़र है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं कि लालू के दरबार में कौन आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं। तो जब डायरेक्ट रूबरू न हो, फोन भी आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहिए कि आंकड़ों का जो खेल है वो कभी भी कुछ भी ऐसी बातें हो सकती है जिसकी संभावना नहीं है। लेकिन क्या कहा जा सकता है, चूँकि चुनावी वर्ष है, विधायकों को भी लगेगा कि अगर इस बार नहीं बन पाए, इस बार माल नहीं मिल पाया, तो फिर आगे यह चांस मिलेगा भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों तरफ से तैयारी है, तैयारी में एक दूसरे को मात देने की तैयारी है। अब देखना ये होगा कि फिर कौन मात दे पाता है। अभी तक तो सिकंदर नीतीश कुमार रहे हैं, उन्होंने जिसको चाहा उसको सह दिया है और जिसको चाहा उसको मात दिया है। तो नीतीश कुमार की साख भी दांव पर है कहीं ना कहीं। देखिए, हर बार नीतीश की साख दांव पर। जीतन राम मांझी को बनाया, अब मांझी ही नहीं हट रहे थे, कह रहे थे, दावा था कि उनके पास बहुमत है। याद कीजिए उस समय आप क्या हाल हो गया था। और फिर नीतीश कुमार दिखा दिए कि पूरी पार्टी उनके साथ है। मांझी विधानसभा फेस नहीं कर पाए, परिणाम क्या हुआ, उनको जाके इस्तीफा देना पड़ा। विधानसभा का सत्र बुलाया था, उन्होंने ही बुलाया था, और फ्लोर टेस्ट से पहले उनको नीतीश कुमार हैं। अभी तक आप किसी व्यक्ति का आकलन कैसे कीजिएगा। अगर आप धोनी की बात करें, विराट कोहली की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो ये देखने को मिलता है ना कि अधिकांश मैच उन्होंने जीता है, अधिकांश मैचों में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। नीतीश कुमार को भी राजनीति के पिच पर अगर कहिए तो बैटिंग करने वाले वो ऐसे खिलाड़ी रहे हैं कि अभी तक जीत ही हासिल की है। सिर्फ एक जगह मांझी ने उनको मात देने की कोशिश की थी, स्टेट पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, केंद्र की नहीं। अब तो मात देने की कोशिश लेकिन फिर भी नीतीश ने ऐसा कहिए कि बॉल मारा कि बाउंड्री के पार गया और जीतन राम मांझी को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये है अभी तक का जो है। चूँकि अब तो नीतीश अकेले भी नहीं है, राज्यपाल हैं उनके साथ, केंद्र सरकार उनके साथ है, उपाध्यक्ष विधानसभा का है। आप ये कल्पना कीजिए कि अगर विधानसभा अध्यक्ष डटे भी और अब महाभियोग को लेकर के हंगामा हुआ, जिस व्यक्ति पर अविश्वास हो गया, वो व्यक्ति का नैतिक बल भी कमजोर हो जाता है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष जो कल तक जिस विजय सिन्हा को या जिस बीजेपी के सदस्यों को एक तरह से कहिए डिमोरलाइज करते थे, आज वही जब सदन के अंदर होंगे, होगा, उनको जब डिमोरलाइज किया जाएगा, क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे। एक संस्मरण सुनाते हैं, 1967 में संवित सरकार बनी थी महामाया सिन्हा की, 1968 का समय था, और उसमें क्या हुआ था कि धनिक लाल मंडल विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। वो समाजवादी विचारधारा के थे, फूलपरास से उन्होंने चुनाव जीता था। सरकार का समर्थन लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा विधायक ने पाला बदल लिया था। महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार गिर रही थी, विधानसभा का सत्र आहूत किया गया, फ्लोर टेस्ट की बात हुई। धनिक लाल मंडल समाजवादी थे तो स्वाभाविक है महामाया जी के साथ थे, तो कहा गया कि आप एक डेट बढ़ा दीजिए, मतलब जो फ्लोर टेस्ट होगा उसका। धनिक लाल मंडल ने कहा नहीं बढ़ाएंगे। सरकार को लग रहा था कि अगर फ्लोर टेस्ट में 2-4 दिन वक्त मिल जाता तो हम फिर विधायकों को तोड़ लेंगे। धनिक लाल मंडल ने कहा कि हम नहीं बढ़ाएंगे। परिणाम क्या हुआ, महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार गिर गई। उन पर तोहमत लगा कि वो अगर वक्त देते तो समाजवादियों की सरकार बच सकती थी। लेकिन उनके इस कार्य के लिए, धनिक लाल मंडल के इस कार्य के लिए जब पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक हुई तो सराहा गया कि उसने जो कहा उसने कर दिखाया। आसन की बहुत बड़ी महत्ता होती है, उस महत्ता की जांच हमने कल भी कहा था कि सदन के नेता नीतीश कुमार हैं, सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, लेकिन विधानसभा के कस्टोडियन विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। इसलिए उनका आसन बहुत बड़ा होता है और उन्हीं के ऊपर खेला, उन्हीं के ऊपर है। फुटबॉल वही बने हुए हैं। देखना है कि वो दल के लिए काम करते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चलते हैं, क्या वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बदले खुद कटघरे में खड़ा हो जाते हैं। इसके लिए 12 फरवरी तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन खेला तो है, 12 फरवरी तक तो खेला होने की संभावना है ही।